आजकल ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि भगवान कौन है। इतने सारे देवी देवताओं में भगवान कौन है, या फिर विष्णु भगवान है या कृष्ण भगवान है। इस पे हमने एक छोटी सी वीडियो निकाली और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि कृष्ण भगवान है या विष्णु। तो हमें ऐसा लगा कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो की आवश्यकता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो लोग हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस्कॉन ने सनातन धर्म को डिवाइड कर दिया, ये बता के कि केवल कृष्ण ही भगवान है। और कई लोग कहते हैं दे आर फीलिंग ऑफेंडेड कि हमने विष्णु को छोटा कर दिया और कृष्ण को बड़ा कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से देयर इज़ कृष्णा इज़ एज गुड एज विष्णु। आई मीन बोथ आर सेम, दे आर सेम पर्सन। एक ही व्यक्ति हैं। वही व्यक्ति जब ऑफिस में जाता है सो ही डील्स डिफरेंटली विद पीपल। हाँ, जब एक व्यक्ति ऑफिस में होता है तो ही डील्स वेरी ऑफिशियली, ही हैज़ लॉट ऑफ पावर्स इन ऑफिस, जिसको वो एग्जिबिट करता है, इस्तेमाल में लाता है, और उस पावर के हिसाब से कई सारी चीज़ों को क्रिएट मेंटेन ऑफिस के अंदर करता है। और वही व्यक्ति जब अपने घर में आ जाता है तो घर में वो पावर्स को एग्जिबिट नहीं करा जाता। अगर घर में कोई पावर को एग्जिबिट करेगा तो घर ही खत्म हो जाएगा, यू नो दैट। तो घर में वो बड़े स्वाभाविक रूप में रहता है, चाहे वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो सकता है उसका बेटा उसकी पीठ पर लकड़ी की काठी खेल रहा हो और वो उसका घोड़ा बन रहा हो। सो इज़ वेरी सिंपल पर्सन, द सेम पावरफुल पर्सन व्हेन ही कम्स एट होम he becomes a very simple playful person, and that is Krishna. So same person when comes to home, when जब भगवान अपने धाम में हैं, अपने भक्तों के साथ हैं, अपनी बांसुरी के साथ हैं, अपनी गायों के साथ हैं, राधा रानी गोपियों के साथ हैं, तो एक अलग ही भाव में उसको माधुर्य साख्य इत्यादि भावों में वो हैं। और उस भाव में अक्सर लोग उनको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो भगवान नहीं है। हाँ, वो जो ऑफिस में थे लाइक विष्णु इन ऑल पावरफुल, ही मस्ट बी गॉड। तो सबसे पहले तो हम डिवीज़न क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझने की बात ये है, हम ये समझा रहे हैं कि दोनों एक ही हैं और भगवान कृष्ण ही अलग अलग समयों पर अलग अलग चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अलग अलग विष्णु फॉर्म में अपने को एक्सटेंड करते हैं। तो हम आपको रेफरेंस बताते हैं, श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 3रा अध्याय और पहला श्लोक, जो बताता है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं पुरुष अवतारों में, यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु यानी क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये विष्णु अलग अलग प्रकार के हैं, इसके बारे में हम पहले भी दूसरी वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। इन समरी कारणोदक्षाय विष्णु सारा मटेरियल जगत को क्रिएट करने का कारण बनते हैं, इसलिए कारणोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु एक सागर, एक ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं। हाँ, और क्षीरोदक्षाय विष्णु हर कण में व्याप्त परमात्मा की तरह हर चीज़ में व्याप्त रहते हैं और इससे संसार चलता है। तो इस प्रकार से भगवान अपना विस्तार 3 पुरुष अवतारों में करते हैं, और ये 3 पुरुष अवतार आगे बहुत सारे और विस्तार बनाते हैं। हम सब ने गीता पढ़ी। गीता में आप देखिए 11वें चैप्टर के अंदर विराट रूप, उसमें कृष्ण से ही वो सर्व व्यापक रूप, विराट रूप जिसको हम कहते हैं, वो प्रस्तुत हुआ। और जब अर्जुन उस रूप से घबरा गए तो वहीं पर भगवान ने उसको अपना विष्णु रूप दिखाया, और फिर अर्जुन के रिक्वेस्ट पे भगवान ने अपना द्विभुज फिर से वही अपना कृष्ण रूप दिखाया। तो हमने देखा कि कृष्ण रूप से ही विराट रूप निकला, उसी से फिर विष्णु रूप भी प्रकट हुआ, और वो यानी कि कृष्ण ही उन दोनों रूपों के एक तरह से ओरिजिनेटर बने। जैसे कि एक एक्टर है, वही एक्टर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग प्रकार का रोल करता है, बट एक्चुअली में वो सेम एक्टर ही अपने घर में उसी प्रकार से देखा जा सकता है। आप पढ़ सकते हैं कठोपनिषद में 2:13 में, जिसमें बोला गया नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति विदधातु कामान। यानी कि हम भी नित्य हैं, वो भगवान भी नित्य हैं, लेकिन हम अनंत हैं और भगवान एक है। ध्यान रखिए, देवता अनंत है। हाँ, इस प्रकार भगवान एक ही हैं जो अनंत जीवात्माओं को का पोषण कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स, उनके रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए ये सर्व विदित है कि सबका मालिक एक है, वो भगवान एक ही होना चाहिए। हाँ, जो वास्तव में अपना विस्तार बनाता है, और वो एक भगवान हम कृष्ण रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म संहिता की 5.46, जिसमें बड़ा क्लियरली बताया गया कि विष्णु और कृष्ण को अगर समझना हो तो इस तरीके से समझिए कि एक हमने कैंडल जलाई और उस मोमबत्ती से या उस दीपक से हमने और कई सारे दीपक जला डाले।
अब उस ओरिजिनल दीपक में और बाकी दीपकों में कोई अंतर दिखता नहीं है, क्योंकि दे आर सेम, बट फिर भी उनमें एक ओरिजिनल दीपक रहता है जो कि बाकी सारे दीपकों का कारण होता है। तो इसी प्रकार से जो बाकी दीपक हैं उनको हम विष्णु समान समझ सकते हैं, विच आर इक्वली पावरफुल एज कृष्णा, बट द ओरिजिनल सोर्स इज ईश्वरा परम कृष्णा, दैट इज इन ब्रह्म संहिता। श्रीमद् भागवत को सारा संसार जानता है। आप श्रीमद् भागवत में 10वें कैंटो के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखिए, जिसमें ब्रह्मा जी कृष्ण से बात कर रहे हैं ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। वो कह रहे हैं कि सारे संसार के मूल नारायण आप ही हैं, बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, और वो शब्द भी यूज कर रहे हैं कि ये जितने भी नारायण हैं उनका मूल सोर्स आप हैं। और उस वक्त ब्रह्मा जी वास्तव में कृष्ण से बात कर रहे हैं। हाँ, इस लीला को आप खुद ही पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 4थे कैंटो के 24वें अध्याय के 42वें श्लोक में शिव जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं और उसमें बोलते हैं वो, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप सब कारणों के कारण हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी नॉलेज ज्ञान का सार हैं और उनका सोर्स हैं, और मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत में भगवान विष्णु और कृष्ण के अंतर को थोड़ा और क्लियरली बताया गया कि जब ये भगवान कृष्ण अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, कृष्ण के फॉर्म में होते हैं, नॉट इन ऑफिशियल विष्णु फॉर्म, तब ये 4 प्रकार की अधिक गुण प्रदर्शित करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। गुण तो विष्णु में भी वो हैं, मान लेते हैं, और कृष्ण में भी वही हैं, लेकिन क्योंकि विष्णु एक ऑफिशियल रोल अदा कर रहे हैं, कृष्ण इज ऑल माधुर्य, सो उसमें 4 अधिक माधुरी पाई जाती हैं, जिसमें एक है वेणु माधुरी, यानी कि वो अपनी बांसुरी को, मधुर बांसुरी को बजाते हैं। आप इमेजिन कोई व्यक्ति ऑफिस में जाके बांसुरी बजाए तो भगवान की बांसुरी के तो क्या ही हम किससे बताएं। उसके अलावा है उनके लीला माधुरी, ही लीला पुरुषोत्तम जैसे हम भगवान को कहते हैं। वो अपनी बहुत सारी लीलाएं करते हैं। ऑब्वियसली ये लीला और ये पास टाइम्स ऑफिशियल विष्णु परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से भक्त माधुरी, हमेशा अपने भक्तों से इर्द गिर्द घिरे रहते हैं और उनके भक्त विभिन्न प्रकार के खेल डांस भगवान के साथ करते रहते हैं। और रूप माधुरी, उनको इस तरह से सजाया जाता है, नेचुरल फॉरेस्ट की नेचुरल फ्लावर्स और बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें जो कि ऑफिशियली व्यक्ति जो कि सूट बूट टाई बाई बन के जाता है वो नहीं लगा सकता है। सो कृष्ण अपनी ये 4 विशेष गुण एग्जिबिट करते हैं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी और लीला माधुरी। ये माधुर्य से भरे हुए कृष्ण इस प्रकार से ओरिजिनल, हर सोर्स के, हर कारण के, हर अवतार के ओरिजिनल सोर्स माने जाते हैं। अब सवाल आता है दूसरा, जिसमें लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण ही भगवान है तो फिर उपनिषदों में और बाकी जगह वेदों में ये बात क्यों नहीं हमें दिखती है। तो इसका आंसर भी सुनिए। श्रीमद् भागवत में पहले कैंटो के 5वें अध्याय में भी इसका आंसर मिल जाएगा, पूरे चैप्टर में। आप अगर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें कि वेद व्यास जो कि सारे के सारे वैदिक साहित्य के रचयिता हैं, ही इज द राइटर ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इन सारे उपनिषदों को, इन सारे वेदों को, पुराणों को इत्यादि को, सबको लिखने के बाद भी वेद व्यास बड़े दुखी थे एंड ही वॉज नॉट फीलिंग इंटरनली सेटिस्फाइड। वो बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान थे, और ऐसी अवस्था में वो नारद मुनि के पास जाते हैं कि मैंने इतना कुछ मानवता के लिए क्रिएट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। और उस पर नारद मुनि श्रीमद् भागवत में आंसर देते हैं कि आपने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने भगवान को क्लियरली डिफाइन कहीं पर नहीं किया कि हु इज़ दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बहुत सारी चीज़ें बोली, देवताओं के बारे में बता दिया, व्रतों के बारे में बता दिया, तपस्याओं के बारे में बता दिया, लेकिन क्लियरली ये डिफाइन नहीं किया कि इन सब की अथॉरिटी कौन है, और उसको ग्लोरीफाई नहीं किया, इसीलिए आप संतुष्ट नहीं हैं। और जब बात वेद व्यास के समझ में आई तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी, और भागवतम के पहले श्लोक में सबसे पहली लाइन ही ये लिख डाली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी कि भगवान कौन है? भगवान है वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण। हाँ, कई बार बोला जाता है कि नाम कैन बी डुप्लीकेट, सो हम बोलते हैं नेम सन ऑफ, डॉटर ऑफ, और समथिंग लाइक वाइफ ऑफ। सो इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो दैट वासुदेव नाम भगवान को मिलता है वसुदेव के पुत्र होने के कारण, तो वासुदेव कृष्ण ही क्या है? भगवान है। इसी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखना शुरू किया, और पूरी भागवतम में
भगवान कृष्ण को बहुत ग्लोरीफाई किया। श्रीमद् भागवतम को सारे पुराणों, सारे ग्रंथों का सार माना जाता है। ये वेदांत सूत्र पर वेद व्यास की टिप्पणी के समान है। तो अब एक और प्रश्न आता है कि यदि आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो फिर उनका जन्म क्यों होता है? भगवान ऐसे जन्म कैसे ले सकते हैं? हम सब जन्माष्टमी मनाते हैं, और वास्तव में ये सारी भ्रांतियां तभी होती हैं जब हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते या किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं सुनते। यदि आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे 10वें कैंटो के 3रे अध्याय के 9वें और 10वें 9वें से 12वें श्लोक में, तो हमें समझ में आएगा कि भगवान का अवतरण किस प्रकार से हुआ। जब भगवान देवकी के पुत्र के रूप में उस कारागार में आए, तो आप पढ़ेंगे वहां पर कि भगवान चतुर्भुज में आए। आप कहेंगे ठीक है जी, किसी किसी की 4, किसी के 6 उंगलियां हो जाती हैं, ऐसी किसी की 4 भुजा हो गई, जैसे शिशुपाल की भी हुई। नहीं, केवल ऐसा नहीं था। भगवान केवल 4 भुजाओं में नहीं थे, वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। वो गले में कौस्तुभ मणि और सर पर मुकुट धारण किए थे। और उन्होंने अपनी माता और पिता को पैदा होते ही उपदेश दिया कि तुम मेरे पिछले कुछ और जन्मों में माता पिता रह चुके हो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कंस मुझे नहीं मार सकता है। तो इस प्रकार से उनके जन्म को देखकर ही समझ में आ जाता है कि उनका जन्म साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था, यदि आप शास्त्र पढ़ें तो इस प्रकार कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते, बल्कि उनका अवतरण होता है। जैसे सूर्य रोज पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो अब एक और प्रश्न आता है कि हमने तो सुना है कि भगवान कृष्ण एक साधारण से शिकारी के बाण द्वारा मारे गए। तो ये भ्रम भी उन्हीं के दिमाग में पैदा होता है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी। अब श्रीमद् भागवत में ही ये कथा लिखी गई है ऑल्दो, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे 11वें कैंटो के 30वें अध्याय में 33वें श्लोक में, और 11वें कैंटो के 31वें अध्याय में 1 से 6 श्लोक में इस बात की पूरी डिटेलिंग दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान ने जब अपनी लीला समाप्त करनी थी, उससे पहले यादवों के आपस में झगड़ा हुआ, वट एवर दैट हैपेंड, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बट उसके बाद भगवान ने अपने ड्राइवर दारुक, उसको स्वयं बुलाया, सारथी को, और उसको बुला के पहले से ही बताया कि आप जाके इन्फॉर्म कर दीजिए इंपॉर्टेंट लोगों को कि अब समय आ चुका है, अब थोड़ी ही देर में मैं चला जाऊंगा, और मेरे जाते ही ये द्वारका नगरी समुद्र में चली जाएगी, जो कि आज भी देखी जा सकती है समुद्र के अंदर। और उसके बाद देखते ही देखते भगवान के रथ और बहुत सारी अन्य दिव्य वस्तुएं देखते देखते ही आकाश में चली गई, और फिर धीरे धीरे बलराम जी चले गए, और इन बिटवीन एक शिकारी ने एक बाण मारा जो भगवान के पैर पे लगा। वो जो घटना भी भागवतम में लिखी गई है। और उस घटना के बाद वो जो शिकारी था जरा, वो एकदम से भगवान के चरणों में आगे गिर गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा अपराध की कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो भगवान ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारा भी उद्धार कर देता हूँ। भगवान ने देखते देखते जरा को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। अब सोचिए, जो व्यक्ति खुद ही मर रहा है, वो अपने से मरने से पहले अपने से रिलेटेड हर चीज़ को दिव्य धाम में भेज पा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो खुद वहीं पर पढ़ते पढ़ते खून निकलने से या किसी कारण से मर गया। ऐसी मृत्यु मनुष्यों की होती है। अभी हमने सुना था कि भगवान का जन्म नहीं होता, इसी प्रकार से उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वास्तव में तो आत्मा का भी ना तो जन्म होता है ना मृत्यु, तो फिर परमात्मा का जन्म और मृत्यु कैसे हो सकती है? यदि आप भागवतम के इन संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भगवान ने अपनी लीलाओं को यहाँ पर समाप्त किया, वाइंड अप किया, और यहाँ से चले गए, और जाते ही वास्तव में द्वारका नगरी समुद्र में चली गई। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म और भगवान के कर्म, भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुना, कि भगवान का जन्म, उनकी लीलाएं सभी अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, ट्रांसीडेंटल हैं। हम इस भौतिक नज़रों से उसको नहीं समझ सकते। हाँ, यदि शास्त्र को पढ़ेंगे और ऑथेंटिक जगह से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। अब एक और प्रश्न आता है कि आप कहते हैं कि कृष्ण ही सभी अवतारों का सोर्स है, तो फिर ऐसा कैसे कि त्रेता युग में राम आए थे और द्वापर के अंत में कृष्ण आए, तो राम को सोर्स होना चाहिए कायदे से। तो इस पे तो मेरा एक और प्रश्न आ जाता है कि नरसिंह भगवान सतयुग में आए थे, फिर तो सतयुग नरसिंह भगवान को सबका सोर्स होना चाहिए। लेकिन समझने की इसका आंसर आपको मिलता है भगवद गीता में 4.8 में, जिसमें भगवान बोलते हैं, बड़ा फेमस श्लोक, संभवामि युगे युगे, कि भगवान हर युग में आते हैं। आप ध्यान से सुनिए कि ये युग केवल ये 4 युग नहीं है, ऐसे 4 युग के न जाने हजारों करोड़ों कितने साइकिल बीत चुके हैं। कितनी बार सतयुग आ चुका है, कितनी बार त्रेता आ चुका है, कितनी बार द्वापर आ चुका है, कितनी बार कलयुग आ चुका है। इस कलयुग के समाप्त होते ही फिर से सतयुग आ जाएगा, और इस प्रकार से 1000 बार ये साइकिल चलता है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि आती है,
उसमें सारे संसार का विनाश होता है, फिर से संसार का क्रिएशन होता है ब्रह्मा जी की मॉर्निंग में, और फिर से 1000 साइकिल। इस प्रकार से पूरी लाइफ लॉन्ग ब्रह्मा जी की लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, और फिर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है एज पर भगवद गीता, और फिर दोबारा एक और ब्रह्मा जी की जीवन मिलता है उनको, फिर से ये क्रिएशन करी जाती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है ये एक साइकिल की तरह है, ये एक सर्कल है। सर्कल में आप ये नहीं कह सकते कि बिगिनिंग पॉइंट कौन सा है और अंतिम पॉइंट कौन सा है। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि सतयुग से पहले क्या था, सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग से पहले क्या था, कलयुग से पहले द्वापर था, और इस प्रकार से सतयुग था अल्टीमेटली, और फिर सतयुग से पहले कलयुग था। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और भगवान इस प्रकार से हर युग में आते हैं। इवन शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें तो ये भी लिखा है कि अलग अलग युगों में भगवान अपने अलग अलग विस्तार बनाते हैं, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, और पुरुष अवतार, बहुत सारे अवतार, शक्त्यावेश अवतार। लेकिन ब्रह्मा जी के एक बार दिन में वो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, जिसको हम भगवान कृष्ण के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का द्वापर में आना, या राम का त्रेता में आना, या नरसिंह भगवान का सतयुग में आना, दिस कैनॉट बी अ ड्राइविंग फैक्टर कि ओरिजिनल भगवान कौन है, क्योंकि ये एक सर्कल की तरह है। श्रीमद् भागवत में 10वां कैंटो और 8वां अध्याय और 13वें श्लोक में भी गर्ग मुनि इस बात को कंफर्म करते हैं। तो जब गर्ग मुनि वासुदेव के साथ होते हैं और भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा होता है, तो उसकी जन्मपत्री इत्यादि देखकर बोलते हैं ये बालक तो पहले भी आ चुका है कई बार। तो बताते हैं कि ये रक्त वर्ण में, ये श्वेत वर्ण में, और यहाँ तक कि पीत वर्ण में भी आ चुका है, और अब ये श्याम वर्ण में आया है और इसका नाम कृष्ण है। तो कृष्ण को कृष्ण नाम उस दिन नहीं मिलता है, वो कृष्ण के, उसी कृष्ण के ओरिजिनल इटर्नल नाम को ही गर्ग मुनि सब कुछ समझते हुए दे देते हैं, और इस बात का खुलासा करते हैं कि ये बालक पहले भी कई बार आया हुआ है। यस, तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि कृष्ण हर युग में अलग अलग रूप रंगों में अवतार लेते हैं, लेकिन कृष्ण रूप में अपना ओरिजिनल रूप लेके आते हैं। इस बात की और पुष्टि मिलती है श्रीमद् भागवत में पहले कैंटो के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में। कई सारे अवतारों के बारे में चर्चा है, जिन अवतारों के बारे में हम भी अलग अलग समय पर सुनते हैं। कोई 10 अवतार कहता है, वास्तव में अवतार अनंत हैं, 10 मुख्य अवतार हैं। इन्हीं सारे अवतारों की डिटेलिंग करने के बाद एक श्लोक आता है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसमें बताया गया कि ये जितने भी अवतार अब तक बताए गए वो भगवान के अंश थे, विस्तार या विस्तार के विस्तार, जिसको कला कहते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप श्लोक को साक्षात पढ़ सकते हैं खुद ही। ये बोला गया कि लेकिन जो कृष्ण का रूप है वो कोई अवतार नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ये तो 7वां अवतार है या 8वां अवतार है या ये अवतार है विष्णु का। वास्तव में ये बताया गया इसके अंदर कि एता चांस कला पुंसा, कि बाकी सारे तो अंश हैं या अंश के भी अंश हैं, लेकिन जो कृष्ण है दैट इज अ ओरिजिनल फॉर्म, जो कि हमने पहले ही बताया था, जो ब्रह्म संहिता में 5.1 में बताया कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद परम कृष्णा। सो द परम ईश्वर बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट ऑफ ईश्वर और कंट्रोलर्स, बट द सुप्रीम कंट्रोलर इज वन हु इज कृष्णा। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये इतने सारे देवी देवता, जो कई लोग कहते हैं 33 करोड़ या 33 कोटि या वटेवर, तो इन देवी देवताओं के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली बता रखा है। हम ब्रह्म संहिता का रेफरेंस लेते हैं फिर से, 5.45 ब्रह्म संहिता, उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया कि जो शिव जी हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे कि भगवान स्वयं, जैसे कृष्ण माना दूध के समान है, और दूध में जरा सी खटास डाल के उससे दही बन जाता है। तो इस प्रकार शिव जी वो दही की तरह हैं, जो कि विशेष अवतार लेते हैं संहार करने के लिए, तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए, और वो बहुत ही उनके विशेष गुण हैं, उनके विशेष कार्य हैं, जो कि हम चर्चा करेंगे। तो शिव जी को इस प्रकार से दूध से निकले दही को बनाया जाए। ध्यान रखिए कि दूध से कितनी बार भी दही जमाया जा सकता है, लेकिन दही से फिर से दूध नहीं जमाया जा सकता। तो इस प्रकार शिव जी की पोजीशन बताई गई। अब उसी ब्रह्म संहिता में 5.44 में दुर्गा जी की पोजीशन बताई गई, और ये बताया गया कि दुर्गा जी भगवान की माया शक्ति है, जो कि शिव जी के साथ ही शिव जी की पत्नी के रूप में इस संसार के ये 2 कंट्रोलर बनते हैं, शिव और पार्वती, जो इस संसार के लोगों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये संसार भगवान की क्रिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्म संहिता 5.50 में गणेश जी के बारे में जिक्र आता है कि सारे विघ्नों को दूर करने वाले, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन 5.50 ब्रह्म संहिता में साफ साफ बताया गया गणेश जी को ये शक्ति मिलती है सदा भगवान के चरणों का ध्यान करने से, उनको विघ्न विनाशक की शक्ति मिलती है। जैसे कि नरसिंह भगवान, जो कि भगवान का ही अवतार हैं, वो वास्तविकता में विघ्न विनाशक हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में
सूर्य देव के बारे में बताया गया कि सूर्य देव भी जो अपनी कक्षा में चलते हैं और सारे सृष्टि के लिए इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनते हैं, वो भगवान के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। और इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सारे देवी देवता बहुत ही शक्तिशाली तो हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं हैं। ये भगवान के इशारे पर ही कार्य करते हैं। ये भगवान कृष्ण ही इन सभी अवतारों के सोर्स हैं। और ये भी समझना चाहिए कि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण इन ऑफिस इज विष्णु। एंड जब कृष्ण अपनी 4 अधिक माधुरी को दिखाते हैं, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और भक्त माधुरी, तो वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बन जाते हैं। हरे कृष्ण।